अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपका भी 16वीं किस्त का पैसा अभी तक आपको नहीं मिल पाया है और जबकि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कोई भी समस्या नहीं है, आपका ई-केवाईसी भी यस है, लैंड सीडिंग भी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है और सबसे बड़ी समस्या जो एफटीए प्रोसीड है वो भी आपका यस है और पीएमएफएस के वेबसाइट पर जाकर आपने चेक किया है तो वहां पर भी आपका अकाउंट वैलिडेटेड हो चुका है, उसके बावजूद भी आपका पैसा नहीं आया। इसके पीछे का क्या रीजन है और आपको 16वीं किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके माध्यम को आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी मिलेगी जो पीएम मोदी जी की तरफ से जारी की गई है। आपको भी पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा जो आप लोगों को मिल रहा है उसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और इसी के साथ हम जानेंगे कि 16वीं किस्त कितने करोड़ किसानों को मिली है और कितना करोड़ पैसा अभी बांटा गया है। चलिए वीडियो क्लिप को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी सहित एमएसपी में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पीएम किसान की 16वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को कुल 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इन कदमों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। तो हम बात कर रहे थे उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के बारे में जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है जबकि उनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कोई भी फॉल्ट नहीं पाया गया है, जबकि उनका पैसा भी प्रोसीड हो चुका है, एफटीओ उनका यस है, उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिला। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी पोजीशन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर आप देखेंगे हम पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर यहां पे आ चुके हैं। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000, पीएम किसान सम्मान निधि के 5 साल बेमिसाल। अब इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूं पीएम इवेंट वाली वेबसाइट पर जहां पर आप देखेंगे कि 9 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 16वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया है 28 फरवरी 2024 को करेक्ट 4 बजे। रिमोट का बटन दबाकर मोदी जी ने 9 करोड़ किसानों को पैसा ट्रांसफर किया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि 9 करोड़ किसानों में आपका भी नंबर था, आपका एफटीए प्रोसीड भी यस है, आपकी ई-केवाईसी भी यस है, लैंड सीडिंग भी यस है और आपका आधार सीडिंग भी ओके है, एनपीसीआई पर प्रॉपर रजिस्टर्ड है। पिछली भी किस्तें आपको कुछ आई हुई हैं, आपकी पिछली भी किस्तें नहीं आई और 16वीं किस्त भी नहीं आई। तो क्या रीजन हो सकता है, ऐसी क्या वजह है जो आपका पैसा नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है गवर्नमेंट के अकाउंट से। तो पब्लिक को जो पैसा बांटा गया है 9 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9 करोड़ पीएम लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि का, जितने भी लोग एलिजिबल थे। यानी कि देखिए यहां पर मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में ये तीनों चीजें ओके थी और साथ ही साथ में आपका एफटीए प्रोसीड भी यस था और वहां पे एनपीसीआई के सर्वर पर चेक कर रहे हैं तो आपका आधार भी लिंक है, पीएमएफएस पर भी आपकी पेमेंट वैलिडेट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल थे, जितने भी 9 करोड़ किसान थे एलिजिबल उनमें आपका भी नाम शामिल था। तो आपको पैसा क्यों नहीं मिला? मैं आपको बता दूं मिलेगा पैसा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए मिली जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अब तक मैक्सिमम 5 या 6 करोड़ लोगों तक ही पैसा अभी पहुंच पाया है। बाकी का जो 4 करोड़ अभी बाकी हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, मैक्सिमम 15 मार्च तक उनको भी सभी पैसे मिल जाएंगे, जितनी भी किस्तें उनकी बाकी थी वो, और 16वीं किस्त के साथ में सारा पैसा उनको
पहुंच जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट प्रोसेस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा समय भी लग जाता है, क्योंकि शाम 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिमोट का बटन दबाकर पैसे को ट्रांसफर किया था, 4 बजे किया था, लेकिन 6:30 बजे तक लोगों के पास मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। तो अगले दिन लोगों ने अपने अकाउंट से पैसे को विड्रॉल कर लिया है। बट जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है, लगभग 3 से लेकर 4 करोड़ की तादाद ऐसी है जो एलिजिबल पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं, जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैक्सिमम 15 मार्च 2024 तक सभी किसानों के अकाउंट में पैसा शो हो जाएगा। जिन लोगों को यह लगता है कि हमारे अकाउंट में कोई भी समस्या नहीं थी फिर भी पैसा नहीं आया, तो आपकी पिछली बाकी की जितनी भी किस्तें थी और आपकी 16वीं किस्त के साथ में सारे पैसे आपको मिलेंगे। अब यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि यह बात सच है कि झूठ है। 15 मार्च तक या 20 मार्च तक आपको पैसा टोटल मिलने वाला है। एक बार मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूं आपको। यहां पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, पीएमएफएमएस की वेबसाइट से लिया गया है और यहां बिल्कुल लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है। यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां वैलिडेट स्टेटस पे आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी जो नजर पहुंचाना चाह रहा हूं वो यहां पर यह है। आप ये देखिएगा, ये जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान सम्मान निधि धारक को अप्रूव हुई हैं। वैलिडेट, वैलिडेट, वैलिडेट और वैलिडेट, सब में वैलिडेट लिखा हुआ है। अब आप अगर आप डेट को देखेंगे तो यहाँ पे 29 फरवरी 2024 है। देख रहे हैं आप, 29 फरवरी 2024। और अब पेमेंट के बारे में अगर देखेंगे तो फाइल स्टेटस में देखेंगे, बैंक रिसीव 1 मार्च 2024 शाम को 5:55 में, यानी कि 29 फरवरी में पेमेंट प्रोसीड हुआ है। अब यहां पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि 28 फरवरी को पेमेंट दिया था गवर्नमेंट ने सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को, लेकिन इनका थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था। तो यहां पे 29 को इनका स्टेटस वैलिडेट हुआ था पेमेंट को लेने के लिए, और 1 मार्च 2024 में शाम को 6 बजे के करीब इनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया गया। तो यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से जो इतने ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनके अकाउंट में कोई भी समस्या नहीं थी, उनको ये बहुत बड़ा डाउट है कि भाई अब हमारा पैसा क्यों नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको इस पोजीशन में कुछ नहीं करना है, बस आराम से घर पे बैठना है, अपना काम कीजिए। आपको थोड़ा सा वेट करना है। बाकी के जितने भी 4 करोड़ किसान बाकी हैं जिनके अकाउंट में पैसा पहुंचना है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही उनको धीरे धीरे पैसा पहुंचेगा। अब अगर हम इनकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है उसके मुताबिक जो इंस्टॉलमेंट नंबर 13 है, 15 है, 16वीं है और 14वीं है, यानी कि जो बाकी पिछली जितनी भी इंस्टॉलमेंट इनकी थी वो उनको मिली है और 16वीं किस्त भी इनको दी गई है। अब 28 तारीख को पैसा रिलीज हुआ था, सभी पीएम किसान सम्मान निधियों को दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इनका 29 में वैलिडेट हुआ है और 1 तारीख को इनको इनके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे मैक्सिमम 15 से लेकर 20 मार्च तक आप सभी के अकाउंट में पैसा आने वाला है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए